जोरदार तालियों से स्वागत करिए द वन एंड ओनली प्रोफेसर एच.सी. वर्मा। कंसेप्ट्स ऑफ फिजिक्स लिखने का विचार मूल रूप से कब आया? मेरे पढ़ाने का जो तरीका वो काफ़ी अलग हुआ करता था, लेकिन बच्चे घर पे जाकर के कौन से किताब पढ़ें, उस तरीके की कोई किताब थी नहीं। जब नहीं है तो लिख दो। 1992 में ये पब्लिश हुई भारतीय भवन से। मैंने तो बहुत थोड़े से अपने विद्यार्थियों के लिए लिखा था, लेकिन बाद में सारे विद्यार्थी मेरे अपने विद्यार्थी बन गए। प्रोफेसर वर्मा, रानी घाट में बंदर बहुत थे क्या? क्योंकि एक दुष्ट बंदर है जो पुली के ऊपर बैठा हुआ है। वो बंदर मुझ में ही है। मैं अपने गांव के शहर के दोस्तों से चर्चा कर रहा था, तो बोले को आ रहा हूँ, सामने की बहुत बड़े मास्टर साहब आ रहे हैं फिजिक्स के, तो बोले कछू पूछ सकत? खतरनाक है। बोले चंद्रमा हटा दो। अच्छा। धरती पे क्या असर पड़ेगा? चंद्रमा नहीं है धरती के पास। शरद पूर्णिमा का त्योहार नहीं मनाएंगे, खीर नहीं खा पाएंगे, चंद्रमा ही नहीं होगा तो क्या होगा? जो महिलाएं करवा चौथ का व्रत करती हैं उनके लिए आनंद रहेगा, तो वो व्रत नहीं करना पड़ेगा। धरती घूमबो बंद हो जाए तो क्या होए? बहुत रोचक ज्योग्राफी होगी वो। 6 महीने के दिन हो जाएंगे, 6 महीने की रात हो जाएगी। अगर सो गए तो अब 6 महीने सोओगे और उठ गए तो फिर 6 महीने सोने को नहीं मिलेगा, क्योंकि रात होगी तब तो सोओगे ना। ऐसे कुछ बन सकता है क्या कि उसमें बैठे और 5000 साल के? बोले साहब, भाई साहब 5000 किलोमीटर धर ले लो, पास्ट में ले लो। ठेकुआ से जलेबी तक। ये क्या है ठेकुआ की कहानी? स्कूली जीवन के अंदर में मेरे इम्तिहान के अंदर में नंबर खराब आया करते थे। कौन कौन से विषय थे जहाँ गरारी अटकती थी? उस समय इतनी भी रुचि नहीं थी कि मैं ये भी ध्यान से देखूं कि किन सब्जेक्ट में फेल हुआ। मेरी माँ ने, उन्होंने ये रचा और उसमें वो ठेकुआ का आया जिक्र, वहीं से कहानी पूरी की पूरी शिफ्ट हो गई। ये आईआईटी कानपुर की राह कैसे खुली? क्लास 7th 8th 9th वगैरह में था कि मैं उसी समय लगभग तय कर लिया था कि मुझे अपने जीवन में शिक्षक ही बनना है। मैंने वो उसके लिए आवेदन किया आईआईटी कानपुर को। इसके बाद फिर उसकी जो सिलेक्शन लिस्ट निकली तो उसमें मेरा नाम मौजूद था, तो एडमिशन हो गया। तभी आपके पास इस तरह का ऑफर आया, प्रस्ताव आया कि आप आईआईटी के बच्चों को कोचिंग पढ़ा दो, लाखों रुपए कमा लो? आया तो था, वहाँ से कोटा से ही आया था, बंसल क्लासेस और रेजोनेंस वालों का, इसका उसका आया करता था ऑफर। आपकी एक तस्वीर खूब वायरल हुई जिसमें आप अयोध्या में जो अभी नव प्राण प्रतिष्ठा हुई है बालक राम के मंदिर की, उसके दर्शन के लिए गए और नीचे एक बहस शुरू हो गई, धार्मिकता बनाम वैज्ञानिकता की जो बहस है। मेरे लिए ना धार्मिकता का कोई सवाल है ना वैज्ञानिकता का कोई सवाल है। मेरे लिए सवाल सिर्फ भारत के समाज का है। धार्मिक आस्था नाम की चीज़ होती है ना, वो कहीं ना कहीं मेरे में नहीं है, लेकिन जो धर्म के प्रति आस्था रखते हैं उनके प्रति आदर जो है, उनके प्रति जो श्रद्धा है वो अटूट है।